कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद इसे इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जंगल इतना घना था कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता रहा, मगर सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब होने लगा। इसके बावजूद इसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वो एक जगह पहुंचा जहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। साथ ही नंबर 108 भी लिखा था। ये देखकर वो आदमी और ज्यादा घबरा गया। अंधेरा बढ़ने लगा और पूरे जंगल में खौफ फैल गया। अचानक तमाम परिंदे उड़कर वहां से चले गए। कई मील सफर के बावजूद आदमी को एक भी जंगली जानवर नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली जानवर भी किसी चीज से डर रहे हों। खौफजदा होकर वो और तेजी से भागने लगे। कई घंटों बाद वो अचानक रुक गया, क्योंकि इसके सामने दोबारा वही 108 नंबर वाला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड मौजूद था। अब इसे समझ आ गया कि वो इस जंगल से नहीं निकल सकता। वो छुपने की जगह तलाश करने लगा, मगर कोई महफूज जगह ना मिली। इसलिए वो एक दरख्त पर चढ़ गया, मगर अचानक शाख टूट गई और वो नीचे गिर गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बेहोश होने से पहले जमीन हिलने लगी और अजीब आवाजें आने लगी। अचानक कोई इसे घसीट कर ले गया और उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दी। 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो बर्ड शॉप में काम करती थी। इसका बॉस इसे एक गोल्डन तोता शहर से दूर एक जू में पहुंचाने का हुक्म देता है। मीना सफर शुरू करती है। शहर से बाहर निकलते ही वो बहुत से गुमशुदा लोगों की तस्वीर देखती है, मगर नजरअंदाज कर देती है। जल्दी पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है। वही जंगल जहां पहले आदमी गायब हुआ था, वहां पहुंचते ही इसके मोबाइल सिग्नल खत्म हो जाते हैं और गाड़ी भी खराब हो जाती है। वो बाहर निकलती है तो सामने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का वही बोर्ड नजर आता है। वो मदद ढूंढने लगती है, मगर वापस आकर देखती है कि इसकी गाड़ी गायब हो चुकी है। अंधेरा बढ़ता है, परिंदे उड़ जाते हैं और जमीन हिलने लगती है। इसे एक ऐसा साया नजर आता है। फिर एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना इसका पीछा करती है और एक बड़े कमरे तक पहुंच जाती है। बूढ़ी औरत इसे अंदर आने को कहती है। अंदर एक बड़ा आईना लगा होता है। वहाँ 2 और लोग होते हैं, क्यारा और डेनियल। बूढ़ी औरत अपना नाम मेडलन बताती है और कहती है कि इन्हें आईने के सामने खड़ा होना होगा, क्योंकि वॉचर्स आने वाले हैं। वॉचर्स रात को आते हैं और इन्हें देखते रहते हैं। सुबह होने पर वो लोग बाहर निकलते हैं। मेडलन बताती है कि जंगल से निकलना नामुमकिन है। मीना फिर भी निकलने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। बाद में मेडलन बताती है कि ये जंगल एक शिकारी है और वो सब इसका शिकार है। वो इन्हें कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोर्ड दिखाती है, जो गोल दायरे में लगे हुए होते हैं। फिर इन्हें मालूम होता है कि वॉचर्स दरअसल कदीम मखलूक फेरिस हैं, जो इंसानों का रूप बदल सकते हैं। वो इंसानों को देखकर इन जैसा बनना चाहते हैं ताकि दुनिया में रह सकें। आखिरकार इन्हें एक बंकर मिलता है जो प्रोफेसर मॉर्टन ने बनाया था। वहां से इन्हें जंगल से निकलने का रास्ता मालूम होता है। वो परिंदों की सिमत में चलते हैं और दरिया पार करके शहर पहुंच जाते हैं। मगर असल ट्विस्ट बाद में आता है। मीना को पता चलता है कि मेडलिन दरअसल एक फेरी थी जो इंसानों में रहना चाहती थी। आखिर में वो अपना असल रूप दिखाकर उड़ जाती है। चंद हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रह रही होती है। आखिर में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो दरअसल वही मेडलिन होती है, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।